वो आपसे ये कहती थी कि तुम मेरे खर्चे या मेरे शौक़ पूरे नहीं करते तो मैं किसी और के पास चली जाऊँ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यही कहती थी कि मैं शाफे बाबा मैं तुहानू छड्ड देना है तो मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा देनी है। सारे हकूक पूरे कर रही थी, सारी जिम्मेदारियाँ अपनी वो निभा रही थी, तो मैं पागल हूँ उस पर कोई शक वगैरह करना। आपको अपनी बीवी से अभी भी प्यार है? बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी भी है? जी है। इस बात का भी पता है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है और अभी भी प्यार है? प्यार तो अल्लाह की ज़ात में दिल में डाला हुआ है, नहीं निकला। प्यार तो अपनी जगह पे है ना। अगर वो बच्चों को ना मारती और ये हरकत ना करती और आपसे कहती कि मैंने दूसरे मर्द के पास जाना है तो आप जाने देते? मैनू इज्जत दे नाल छड़ देना। तो फिर जो प्यार है वो? प्यार तो फिर अपनी जगह पे है ना। रोते तो नहीं हो रात को? मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं रोया। मेरी वालदा फोत हुई, मैं नहीं रोया। मेरे वालिद फोत हुए, मैं नहीं रोया। ये मेरे बच्चे गए हैं, मैं नहीं रोया। बकाया ये जो मिसेज़ मेरी गई है ना, ये मुझे तोड़ गई है। दिल में कहीं ना कहीं आया चलो माफ़ कर दो? मेरी तरफ से तो बिल्कुल माफ़ी, खुली माफ़ी है मेरी तरफ से, वो बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल माफ़ है। तो मुझे ऊपर बैठी हुई थी, कह रही थी कि शहजादे अभी सोए हुए हैं, उनको उठा के ना ऊपर लेके आ जाओ। हमारा मैं कमरे के अंदर एंटर हूँ, लाइट ऑफ थी, लाइट ऑन की है तो मैंने आवाज़ें दी हैं शाफे नेमत, वो कोई हरकत नहीं थे कर रहे। जी मिसिज़ मेरे साथ ही थी, बेटी को उसने उठा लिया था ना नाजिश ने, और बेटे को मैंने उठाया हुआ था। तो फिर पोस्टमार्टम करवाया बच्चों का, उनकी तदफीन किया 7 तारीख को। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਮਾਰਦੀ ਸੀ? ਮਾਰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? अच्छा मारदी सी? ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। हाय ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਰੋ ਰੋ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। प्यार करते हैं? अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी बस। अच्छा माइक खोल कर। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੱਫੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। क्यों नहीं नजर आ रहा? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਫੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਮੈਨੂੰ नेमत नहीं ਲੱਭਣੀ। अल्लाह के पास चले गए ना, अब तो नहीं आ सकते वो। ਬੜਿਆ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਬਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਘਰ। ਹਾਏ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। 2 बच्चे हैं, एक बच्ची और एक बच्चा। 5 साल उम्र है बच्चे की और 2.5 साल तकरीबन बच्ची की एज है। मैंने बच्चे समर के कहने पे कत्ल किए थे। हमारा तकरीबन 2-2.5 साल से एक दूसरे से रब्ता था, ठीक है, और हमने शादी करनी थी। तो समर मुझे कहता था कि मैं तो आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपने ये सवाल नहीं किया कि जाहिर है जब बच्चे का आप गला दबा रही थी तो इसको तरस नहीं आया? आपने सवाल किया कि सगी माँ नहीं कर सकती? ये सवाल मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, ये सवाल मैंने किया नहीं, मेरे जहन में आया था, मेरी करने की हिम्मत नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। रंगपुरा का एक घर और उस घर का है ये बेडरूम जहाँ पर मैं आपको नज़र आ रही हूँ। इस बेड के ऊपर मोहम्मद शाफे और नेमत दोनों बहन भाइयों को तकिया रखकर सगी माँ ने दम घुटकर सांस बंद करके कत्ल कर डाला आशना के पीछे, क्योंकि आशना के साथ शादी करनी थी और ये बच्चे बीच में रुकावट थे। और यही औरत अपने शौहर को ये भी कहती थी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मर जाऊंगी। और शौहर आज भी ये कहता है कि मुझे अपनी बीवी से प्यार है, लेकिन मेरे बच्चों के साथ जो जुल्म किया उसका इंसाफ मैं लेकर रहूँगा। उस दादी से आपकी मुलाकात करवाती हूँ जो 4 माह से रो रो के अब बीमार हो चुकी है। मेरा शाफे नज़र नहीं आंदा, हाय मेरी नेमत नज़र नहीं आती, मैं कित्थों ले आवां? कब्र पे जाके कहना उठो पुत्र घर चलिए। ये हाल हो गया है उस दादी का। सबसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। मैं उन नन्हे मुन्ने 2 मासूम फूल जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, किसी और दुनिया में चले गए, उनके घर पर मौजूद हूँ। मेरे साथ उनके वालिद फादर मौजूद है। क्या नाम है आपका? उस्मान अली। उस्मान जी। उस्मान मेरी तरफ देखो। अल्लाह सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी आपको हौसला दे, अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन ये काम जो हो गया है ना आपके साथ, हम लोग बयान कर देंगे, लोग सुन लेंगे, लेकिन जिसके साथ हुआ है ना उसको नींदें नहीं आती होंगी रातों को।
ऐसे ही है। ना उसको हौसला आता है, ना उसको सब्र आता है, चाहे मैं जितने मर्जी यहाँ बैठ के भाषण दूँ, उसको सब्र नहीं आता। उस्मान, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 38। 38 है। आप क्या करते हो? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ। शादी को कितना अरसा हुआ है? 7.5 साल। अल्लाह ने कितने बच्चे दिए? एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम बताएं। मोहम्मद शाफे। उम्र कितनी है शाफे की? 5.5 साल। और बेटी की? नेमत नाम और 2.5 साल। 2.5 साल की बच्ची है। उस्मान, मुझे बताएं, ये शादी आपकी रिश्तेदारों में हुई है या रिश्तेदारों से बाहर, आउट ऑफ फैमिली है? नहीं, रिलेटिव्स हैं हमारे। रिलेटिव्स हैं जी। ये क्या लगती हैं आपकी मिसेज, आपकी बीवी के अलावा शादी से पहले? ये समझ ले दादकों की रिश्तेदारी लगती है। ददयाल से है। क्या बनी क्या है फिर? इसको क्या आया, क्या है दिल में, क्या ऐसा इशू, या आपको कब पता चला? तफसील से ज़रा मुझे हौसला रख के बताओ। मैं 6 फरवरी को, आप तारीख बता रहे? 6 फरवरी। 6 फरवरी 2025 को मैं 8:05 पे ड्यूटी पे गया हूँ। ठीक है। तो तकरीबन मैं डेली 1:15 बजे बच्चों के लिए दूध लेके घर खाना खाने के लिए लंच ब्रेक होती है ना 1 से 2 बजे फैक्ट्री से, तो रोज़ाना आता हूँ। उसी तरह मामूल में घर में आया हूँ तकरीबन 1:12 पे। तो मुझे ऊपर बैठी हुई थी, कह रही थी कि शहजादे अभी सोए हुए हैं, उनको उठा के ना ऊपर लेके आ जाओ। कौन कह रही है? ये फूफा मेरी, हमारे साथ ही रहती है ना। अच्छा। तो ये साथ ही कमरा है हमारा। मैं कमरे के अंदर एंटर हूँ, लाइट ऑफ थी, लाइट ऑन की है। तो मैंने आवाज़ें दी हैं, शाफे, नेमत, तो वो कोई हरकत नहीं थे कर रहे। आपने बेगम से नहीं पूछा कि ये अभी तक सोए हुए क्यों हैं? बेगम ऊपर थी ना, मैं तो काम से आया था। अच्छा, फिर ये बोले नहीं? जी। फिर तो उनको जगाने की कोशिश की है, उनको हिलाया, कोई हरकत नहीं थे कर रहे। तो मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि ये शाफे उठ नहीं रहा, हरकत नहीं कर रहा। तो फटाफट उनको लेके मैं अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल ले गया दोनों को। अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल? जी। मिसिज मेरे साथ ही थी। बेटी को उसने उठा लिया था ना, नाजिश ने, और बेटे को मैंने उठाया हुआ था। फिर वहाँ पे लेके गए हॉस्पिटल में, तो वो उनको इमरजेंसी में ले गए थे। तो मैं तो बाहर ही खड़ा हो गया था, अंदर मेरी तो हिम्मत ही नहीं ना हुई। वहाँ पर पुलिस भी आ गई थी ना। ठीक है, ठीक है। तो फिर डॉक्टरों को पूछा तो वो कह रहे थे जी जितनी देर तक इनका पोस्टमार्टम नहीं ना होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि बच्चों के साथ क्या मामला हुए हैं। ठीक है। तो फिर पोस्टमार्टम करवाया था हमने। तो पुलिस वाले तो हमसे पूछ रहे थे कि आपको अगर किसी पे कोई शक है, कोई डाउट है तो हमें बताएं। मैं जी इस तरह का कोई गलबात है ही नहीं है यहाँ तो ना, सानू किसी ते शक होवे कि भैया ने कीता है तो फिर तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दसीए कि इस बंदे ਨੂੰ ਅਸੀਂ टारगेट करिए या उन्होंने टच करिए कि भैया ने इस तरह का काम किया है। ठीक है। ऐसी कोई बात है ही नहीं थी। तो फिर पोस्टमार्टम करवाया बच्चों का, उनकी तदफीन किया 7 तारीख को। तो जो मेरी मिसिज़ है ना, 16 तारीख को बच्चों का 10वें का ख़त्म किया हमने। हाँ। और 17 तारीख को वो घर से गायब हो गया। अच्छा, मुझे उस्मान ये बताओ कि आपने भी ज़ाहिर है बच्चे को उठाया और एक बच्चे को आपकी मिसेस ने उठाया। नाजिश क्या इस सारे टाइम में हॉस्पिटल, घर कुल हुए होंगे, जाहिर है आपके कफन दफन तमाम मामलात आप लोगों ने किए, तो इसमें जो वालदा है रो रही थी या बिल्कुल ब्लाइंड थी? वो समझ लें कि उसको तो पता ही नहीं है कि मेरे 2 बच्चे इस दुनिया से चले गए। तो वो क्या कर रही थी? उसको तो पता ही नहीं है ना, उस रोती तो है ही नहीं थी ना, बिल्कुल उसने क्या गुमसुम, बिल्कुल खामोश। ठीक है। हम फिर काफ़ी जगह पे उनको सर्च किया है, स्टेशन पे गए हैं, लाड़ी अड्डे पे गए हैं, और भी काफ़ी जगह पे ढूंढा है, तो कोई उसका पता ही नहीं चला। फिर हम थाने चले गए हैं, वहाँ पे जाके हमने FIR अगवा की कि भाई मेरी मिसिज़ ने कोई अगवा करके ले गया है। अच्छा। FIR भी हमने कटवाई थी। उसके बाद 28 तारीख को वो वज़ीराबाद किसी अदालत में पेश हुई हैं जज के सामने। तो उन्होंने आके अपना बयान दिया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से घर छोड़ के आई हूँ। तौबा। वो हमारा जो पर्चा था, जो दरख्वास्त दी थी FIR, वो तो वहीं पे खारिज होगी। उसके बाद फिर कुछ शवाहिद एक के बाद एक इम्तिहान, एक के बाद एक क़यामत। फिर तो तकरीबन 3 फिर समझ आई कोई? जब उसने बयान दिया आप तक पहुंचा तो अब फिर कोई थोड़ा सा आइडिया हुआ? ये तो हम समझ ले कि वो हमें हिंट ही दे गई थी ना कि 17 तारीख को अगर मुजरिम कोई चोरी ना करे तो फिर वो घर तो नहीं ना छड़ता है। हाँ। उसने कोई इस तरह की हरकत की थी तो वो घरों दौड़ी है ना। कहती थी थोड़े दिन 4-5 दिन पहले ना, बच्चों के वाक़यात से पहले, कि कहती थी कि मैं ना दरिया च छाल मार देनी है। अच्छा, मैं बहुत दुखी हूँ। हाँ जी, मैंने शाफे के बाबा कहती थी ना, शाफे के बाबा मैंने ना दरिया च छाल मार देनी है तो मैं तो दूसरी शादी करवा देनी है।
ਫੁੱਫੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਹੈ अल्लाह पाक खैर करेगा कुछ नहीं होता है। वो आपसे ये कहती थी कि तुम मेरे खर्चे या मेरे शौक पूरे नहीं करते तो मैं किसी और के पास चली जाऊँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस यही कहती थी कि मैं शाफे बाबा मैं तुहानू छड्ड देना जिसने मैं तुहानू छड्ड के टुर जाना ना फिर तुहानू मेरी कदर होनी है, तुहानू मेरी कदर नहीं होनी है। सारे हकूक पूरे कर रही थी, सारी जिम्मेदारियाँ अपनी वो निभा रही थी, तो मैं पागल हूँ उस पर कोई शक वगैरह करना या तो ना कोई इस तरह का मामला तो हो। आपको अपनी बीवी से अभी भी प्यार है? बहुत ज़्यादा प्यार है। अभी भी है? जी है। इस बात का भी पता है कि वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है? ये हमें बाद में पता चल गया कि और अभी भी प्यार है? प्यार तो अल्लाह की ज़ात में दिल में डाला हुआ है, नहीं निकला। प्यार तो अपनी जगह पे है ना, बाकी जो है जो उसने हमारे साथ कर दिया ये तो मैं नहीं भूलने वाला। मेरी तरफ से वो बिल्कुल आज़ाद है, मुझे उससे कोई गिला शिकवा नहीं है कि मेरे साथ उसने जो भी की है। हाँ। बाकी ये जो मेरे बच्चों के साथ उसने ना हक ज़्यादती की है ना, इसकी माफ़ी उसको ना मिलनी है, ना इस दुनिया में तो ना आखिरत में। ये उसने ज़्यादती की है, अपने साथ भी की है, हमारे साथ भी की है, खुद भी तकलीफ़ में है और हम सब को भी तकलीफ़ में डाल के चली गई। अगर वो बच्चों को ना मारती और ये हरकत ना करती और आपसे कहती कि मैंने दूसरे मर्द के पास जाना है तो आप जाने देते? शरीयत ने तरीके भी तो रखे हुए हैं ना लड़की के। ये कहती कि मेरा आपके साथ गुजारा नहीं है, मैंने किसी और के साथ जाना है या मैंने कहीं और पे जाना है, तो मैं शरीयत के लहते उसके माँ बाप से बात कर लेता कि भाई उन्हें मेरे नाल गुजारा नहीं है, मैं इन्हू इज्जत दे नाल छड़ देना। तो फिर जो प्यार है वो प्यार तो फिर अपनी जगह पे है ना। रोते तो नहीं हो रात को? मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना नहीं रोया। मेरी वालदा फोत हुई, मैं नहीं रोया। मेरे वालिद फोत हुए, सब ने कोशिश की कि इसको रुलाओ, ये डिप्रेशन में चला जाएगा कि ज़हनी मरीज़ ना बन जाए। मैं यार नहीं, जो होना सी अल्लाह की रज़ा है। अब ये मेरे बच्चे गए हैं, ये भी अल्लाह की रज़ा समझ के मैंने सब्र कर लिया है। बकाया ये जो मिसेज़ मेरी गई है ना, ये मुझे तोड़ गई है। अब ये किसके साथ इसकी गपशप हो रही थी, क्या मामला था, वो क्या डिटेल्स हैं? ये हमें टिकटॉक से पता चला है, यहाँ पे गुजरात का ही कोई गांव है, समा मौला वहाँ का लड़का है। समा मौला? समा मौला। अच्छा। समर अब्बास नाम है उसका और इटली में मुकीम है। अच्छा। बस टिकटॉक से इनकी समझ ले फ्रेंडशिप हुई है, जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है पुलिस के थ्रू ही। तो बस ये उसकी वीडियो लाइक करता था और ये वो इसकी वीडियो, ये जो बच्चों की पोस्टें वगैरह वीडियो पे अपलोड करती थी ना टिकटॉक पे, बस यहीं से इनकी बातचीत शुरू हुई है। हमें तो पता ही नहीं ना, ये तो जब भाग गई है उसके बाद हमने उसकी आईडी ओपन की है तो वहाँ पे हमें उसकी आईडी से ये 1-2 कमेंट मिले हैं, तो फिर हमें शक हुआ कि शायद ये किसी के साथ अटैच है। तो जब आपकी बेगम घर से काम के लिए कहीं बाहर जाती थी तो क्या ये आप लोगों के घर में होता है कि बीवी जाती है अकेली या नहीं जाती? सिर्फ ये शाफे को स्कूल से छोड़ने या लेने ही जाती थी, उसके अलावा बाहर वो कभी गई नहीं। मेरे साथ मुलाकातें कैसी होती थी? मुलाकातें का मुझे नहीं पता हुई हैं या नहीं हुई, इसका बात का मुझे कोई इल्म नहीं है। फिर आपका आमना सामना हुआ? नहीं, मैं तो सामने गया ही नहीं था, कज़न ही गया था मिलने के लिए, मैं SHO के पास ही बैठा हुआ था। हाँ, SHO के पास ही बैठे थे, लेकिन थाने में फिर आपका आमना सामना हुआ? नहीं, मेरा नहीं हुआ। आज तक दोबारा हुआ? ये 3-4 दिन पहले हुआ था, हॉस्पिटल में उसको लेके गए थे तो वहाँ पे मुझे ये SIA की कॉल आई थी कि आपके साइन चाहिए किसी फॉर्म पे, तो आप आके साइन कर दें। तो फिर सिर्फ 1 मिनट ही मुलाकात हुई है, उससे ज़्यादा नहीं हुई। क्या मुलाकात हुई? बस जाके मैं पास बैठा हूँ तो माफ़िया मांगने लग रही है शाफे को, बाबा मुझे माफ़ कर दें। फिर तुम माफ़ करने वाला कोई काम किया है वे तेन मैं किस चीज़ की माफ़ी देवां? ठीक है, सारी दुनिया मेरी उजाड़ गई, मनु तो तू बिल्कुल तनहा कर देता है, ना अगे जोगा ते ना पीछे जोगा, मैं तेन किस चीज़ की माफ़ी दें? दिल में कहीं ना कहीं आया चलो माफ़ कर दो? मेरी तरफ से तो बिल्कुल माफ़ी, खुली माफ़ी है। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेरी गुनाहगार थी ना, मुझे छोड़ के गई है, मेरे साथ उसने बेवफाई की है, मुझे उसका कोई गिला नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। मेरी तरफ से वो बिल्कुल आज़ाद है, बिल्कुल माफ़ है। बाकी गुनाहगार है वो बच्चों की, उसकी माफ़ी नहीं उसको मिलनी, वो सज़ा इंशाल्लाह उसका मैं दिलवा के दूँगा। बड़ी खुशी नाल शादी की थी। अच्छा, चावा नाल ठीक ठाक रही है, थोड़ा चिर ਉਹਦਾ ਰਵਈਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। अच्छा जी। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ? ਮਾਰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? अच्छा, ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਦਾ, ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਸੀ। ਹਾਏ, ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਰੋ ਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮਾਂ ਜੀ
अम्मा जी बस अच्छा माइक कॉल करो। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੱਫੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਏ ਉੱਤੇ। ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਛਾਂਦੀ ਸੁੱਤੇ ਲੇਟ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਪੋਤਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? हाय ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ, ਕੋਈ जुदाई नहीं सही जाती पई। मोहम्मद शाफी और नेमत दोनों बच्चों की ये दादी हैं, कॉन्टिन्यूसली कांप रही हैं, लगातार रो रही हैं, कोई होश नहीं है कि ये हो क्या गया है। मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन मजबूरी है आप लोगों की अवेयरनेस के लिए ये सब कुछ करना, प्रेजेंट करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह माइक पास करें। अल्लाह ताला आपको माजी हौसला दे, सबर देवे। अल्लाह ताला तुहाड़ियां आसानियां पैदा करे ते बच्चों वास्ते अल्लाह आसानियां पैदा करे। की कहना चाहते हो तुसी? बहू विआह के लिए आए हो, जब बंदा बहू विआह के लिए आंदा है बड़े ख्वाब देखता है कि साड़ी इज्जत है, साड़ी नौह है, इनू असी विआह के लिए आए हैं, अल्लाह बच्चे देवे, जिंदगी देवे। इंजी तुसी भी ज़ाहिर लैके आए हो जी लैके ते बन की गई है। शादी तो मेरी भाभी जी दी अम्मी जी हुंदे सन प्यारे, बड़ी खुशी नाल शादी की। अच्छा चावां नाल ठीक ठाक रही है। थोड़ा चिर ओहदा रवैया सही नहीं सी है। अच्छा जी। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ? ਮਾਰਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? अच्छा मारदी सी। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਦਾ, ਬੱਚੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ। हाय ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੱਲੀਆਂ ਰੋ ਰੋ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਸਕਨੀ ਆ ਛੋਟੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਨੀ ਆ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਮਾਨੀ? ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ। ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। अम्मा जी बस। अच्छा माइक कॉल करो। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੱਫੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। अच्छा ਸਰ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਤੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਚਲੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੱਲੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। अच्छा जी। ਮੈਂ ਬਾਰ ਥੱਲੇ ਵੇਂਦੀ ਸਾਂ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ 10 ਵਜੇ। मतलब हाँ काफी टाइम हो गया बच्चे आंदे नहीं पे। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਥੱਲੇ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। 12:15 ਪੂਰੇ 12:15 ਵਜੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀ। अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਆਏ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ 9:30 ਉੱਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਗੇਮ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 11:30 ਸੁੱਤੇ ਨੇ। अच्छा जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਲੇਟ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣ। ठीक है। ਬਾਅਦ ਚ 12:15 ਆ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਪਾਏ ਸੋ, ਮੂੰਹ ਧੋਤੇ ਸੋ, ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕੰਘੀ ਫੇਰੀ ਸੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਹੈ। ठीक है ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਫੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨੇ। ठीक है लियो ए मैनू फड़ा दो। अच्छा ठीक है। ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਲੀ ਪੁੱਤਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। हाँ जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆਏ ਉੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਛਾਂਦੀ ਸੁੱਤੇ ਲੇਟ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੁੱਧ ਫੜਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਪੋਤਰੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ? हाय मामा मेरी चीजी किधर है? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਤੇ ਮੈंने ਬੂਹਾ ਲਾਇਆ। हौसला करो ना, हौसला करो। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਪੋ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। अच्छा ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਿੱਟਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੇਖੀ। वेखे नहीं गए, हिम्मत नहीं सी। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ। ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। क्यों नहीं नजर आ रहा? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਫੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਮੈਨੂੰ नेमत ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ। अल्लाह के पास चले गए ना, अब तो नहीं आ सकते वो। ਬੜਿਆ ਮੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਫੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਕੱਲਾ। अकलौता पुत्र है? ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ। अगे पुत्र भी एक सी। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਬੇਟੀ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਐਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
अच्छा ਨਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਚ ਨਾ ਦਾਦਕਿਆਂ ਚ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਬਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਘਰ। ਹਾਏ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। हौसला करें, हौसला करें। हौसला करें, हौसला करें। अच्छा फिर ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਹੌਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ ਦਾ? ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖੀ ਬਸ ਮੈਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ? ਚੀਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਜੀ बेटा शाम मशाफे ना पापा को चीज़ मंगता सी ना मामा को। आपसे मांगता अम्मा जी मैंने ये लेना है, अम्मा जी मुझे नीचे इतने पैसे फेंक दो, मैंने ये लेना है। हाय एडा लायक बच्चा मैं जिन्ना जी हाँ कि मैंने बच्चे नहीं भूलते। अल्लाह बस बच्चों को साफ लभना, मेरे बच्चों को साफ लभना चाहिए। हौसला करें। मैं आप ही मार लेंदी बच्चे। हौसला करें, हौसला करें। हौसला करें, हौसला करें। 3.5 माह हो गए। आप इसी तरह से 3-4 माह से यही हाल है आपका? पानी लाएं। इधर देखें, मेरी तरफ देखें, हौसला करें। कुछ नजर नहीं आना भैया। क्यों नहीं नजर आ रहा? पकड़ी गई है जिसने ये कुछ किया है, ये पकड़ी गई है। मैनू शाफे नहीं लभनी, मैनू नेमत नहीं लभनी। अल्लाह के पास चले गए ना, अब तो नहीं आ सकते वो। ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਬੜਿਆ ਮੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਫੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ? ਦਾਦੀ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ, ਅਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਇਕੱਲਾ ਪੁੱਤਰ। ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ? ਹਾਏ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਾ ਬੇਟੀ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਐਡੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਨਾਨਕਿਆਂ ਚ ਨਾ ਦਾਦਕਿਆਂ ਚ। ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਹੈ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੀ। ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਆਨੇ ਮਾਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਾਮਾ ਪਾਗਲ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਬਰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਜ਼ਾ ਲੱਭੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨੇਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨੇਰੀ ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਡਾਢੀ, ਬੜੀ ਡਾਢੀ, ਨਾ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਗਈ ਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਬਰਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਘਰ। ਹਾਏ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਘਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨਾ? ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਾ? ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ। ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁਣ? ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਾਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। हाँ है शहजादे सन। आप बीमार हो जाएंगी, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। इतने महीने गुजर गए हैं, आज भी आपका वही हाल है, सिसकियाँ, सांस बंद, बुरे हाल। शाफी क्या बुलाता था आपको? दादी? अम्मा जी। अम्मा जी। अम्मा और जी, नेमत? अभी अम्मा जी, अम्मा जी।
आपके हाथों में पैदा हुए हैं? नाम किसने रखे हैं? वो मेरे बेटे रखे मोहम्मद शाफी ना, उन्हें बड़ा शौक से अल्लाह मैंने भतीजा दे। पानी पियो। नहीं माना ना इन्हें रखे। अच्छा पानी पी लें। अच्छा आप कुछ कहना चाहती हैं? आपको मुतालबा है, बहू तो पकड़ी गई है ना, अरेस्ट है, जिसके साथ इसने ये गलत कारियाँ और फजूल हरकतें की हैं वो भी बड़ी जल्दी पकड़ा जाएगा। और कुछ कहना है आपको? बच्चियां दा इंसाफ, बच्चियां का इंसाफ होना चाहिए, वो मासूमा दा इंसाफ, कोई कसूर नहीं। दो बच्चे हैं, एक बच्ची और एक बच्चा। 5 साल उम्र है बच्चे की और 2.5 साल तकरीबन बच्ची की एज है। मैंने बच्चे समर के कहने पे कत्ल किए थे। हमारा तकरीबन 2-2.5 साल से एक दूसरे से रब्ता था। ठीक है। और हमने शादी करनी थी, तो समर मुझे कहता था कि मैं तो आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आपने ये सवाल नहीं किया कि जाहिर है जब बच्चे का आप गला दबा रही थी, तकिया रखा या जिस चीज़ का भी इस्तेमाल किया, बच्चा हाथ पैर मारता है, जितनी कि उसमें जान है, तो इसको तरस नहीं आया? आपने सवाल किया कि सगी माँ नहीं कर सकती? ये सवाल मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, ये सवाल मैंने किया नहीं, मेरे जहन में आया था, मेरी करने की हिम्मत नहीं हुई। उससे मैंने ये सवाल किया कि बच्चों को कत्ल करने में आपको टाइम कितना लगा? तो उसने कहा कि पहले मैंने जो बेटा था बड़ा 5 साल का, उसके मुंह पे वो रखा गद्दी, एक कुशन रख के उसको किया, और उसके बाद बेटी को कहती है उसमें मुझे 5 से 7 मिनट शायद लगे। लेकिन मैं फिर यही सवाल उससे कर सका, वो वाला सवाल मेरे करने की हिम्मत नहीं हो सकी उससे। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है जी इंस्पेक्टर जुबैर अंजुम साहब, जो कि पुलिस स्टेशन ए डिवीजन में एज अ SHO अपनी जिम्मेदारियों को सरअंजाम दे रहे हैं। इस केस के हवाले से कानूनी कार्रवाई कब और कितने टाइम में की गई, और वो सिफाक माँ जो कातिला थी अपने सगे बच्चों की, इसको कितने अरसे में गिरफ्तार किया गया, और असल हकायक तफ्तीश में जो मालूम हुए, इस पर मैं आज बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जुबैर साहब, ये केस आपके पास जब रिपोर्ट हुआ तो क्या 15 की कॉल थी पुलिस की जानिब से? अक्सर औकात हम देखते हैं कि हॉस्पिटल्स में चौकी बनी होती है आप लोगों की, वो मामला था कैसे? 15 की कॉल नहीं थी। अच्छा, हमें अजीज़ भटिया हॉस्पिटल गुजरात में हमारा जो काउंटर बना हुआ है, ठीक है, वहाँ से कॉल आती है अच्छा कि 2 बच्चे हैं, एक बच्ची और एक बच्चा। 5 साल उम्र है बच्चे की और 2.5 साल तकरीबन बच्ची की एज है, और दोनों रिसीव डेड हुए हैं हॉस्पिटल में। और बज़ाहिर इनकी मौत की कोई वजह घर वाले नहीं बता पा रहे। उसके बाद हम इनके घर आ गए। जब घर आए, उस कमरे जहाँ पे बच्चे सोए हुए थे, उस कमरे का जायज़ा लिया। वहाँ पे भी बज़ाहिर कोई ऐसी, सर्दियों के दिन थे, हमें हमारे माइंड में था शायद कोई हीटर वगैरह लगा उस वजह से, लेकिन नहीं, ऐसी वैसी कोई वजह बज़ाहिर समझ में नहीं आ रही थी। ठीक है। शक हमें पहले दिन थोड़ा सा गुजरा बच्चों की वालदा, क्योंकि वही उसी के पास बच्चे सोए हुए थे। वालिद सुबह 7 बजे उठ के काम पे चला गया था, और वो वापस आया 1 बजे, और 1 बजे आया, और 1 बजे आके उसी ने बच्चों को जगाने की कोशिश की, और उसने देखा कि बच्चों की डेथ हो चुकी है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर हमने, उसके बाद जो एक तरीका होता है, पोस्टमार्टम करवाया बच्चों का। डॉक्टर साहब ने जो पार्सल्स वगैरह, जो आर्गन्स, इंटरनल आर्गन्स होते हैं, वो हमारे हवाले किए। वो हमने पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी लाहौर में जमा करवाए। ठीक है। जमा करवा दिए। उसके बाद फिर उनका रिजल्ट्स का वेट करना था, रिपोर्ट्स का वेट करना था। उसमें चूँकि थोड़ा सा टाइम लगता है। 17 फरवरी को, 6 फरवरी को बच्चों की डेथ होती है, और 17 फरवरी को हमें पता चलता है कि नाजिश बच्चों की माँ घर से चली गई है। अच्छा जी। हाँ जी। अभी आप लोग रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं और ज़ाहिर है इस केस को स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है। वो भी हमारे लिए एस्टॉनिशिंग था। हाँ। बच्चों का वालिद मेरे पास आया, 17 तारीख को ये घर से गई, 18 तारीख को वो एप्लीकेशन देने थाने आ गया। ठीक ठीक। फिर वही बात, उससे सवाल जवाब किया कि यार आपको उस वक्त भी बताया था, तो आपने कहा कि, उसने कहा मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है, मैं ब्लैंक हूँ, शरीफ आदमी, बिल्कुल मुझे बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। चलें, फिर उसका FIR दर्ज की, जो कानूनी तरीका था, FIR दर्ज की, तलाश शुरू की, अगवा की FIR दर्ज की, उसकी तलाश शुरू की। लेकिन कुछ दिन बाद हमें नाजिश का जो विक्टिम थी उस मुकदमे में, जी अबडक्टी थी, उसका बयान आ जाता है 164 CRPC के तहत, जो उसने वज़ीराबाद मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अपना बयान दर्ज करवाया कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया और मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, और ये जो मुकदमा दर्ज किया गया है थाना A डिवीज़न में, ये बिल्कुल झूठा है।
ये चूंकि उसी के साथ अपने लवर के साथ गई हुई थी। अच्छा। उनको भी पता चला पुलिस इसको ढूंढने के लिए रेड वगैरह कर रही है और इसको तलाश करने की कोशिश कर रही है। उसको ये था कि जैसे ही पुलिस इस तक पहुंचेगी तो फ़ौरन मेरे तक भी पहुंच जाएगी। तो वो जो लीगल वे है उसने वो अडॉप्ट किया फौरी तौर पे और इसका स्टेटमेंट करवा के उस स्टेटमेंट की कापी हमें भिजवा दी। वो केस फिर फाइल हो गया। फिर हमने दोबारा से PFSA को रिमाइंडर भिजवाए। उन्होंने उसको केस की संगीनी को देखते हुए जल्दी हमें रिपोर्ट्स भिजवा दी। मई के महीने में स्टार्ट में हमें रिपोर्ट्स मौसूल होगी। फिर हमने डॉक्टर साहबान को वो रिपोर्ट्स दिखाई। उन्होंने फिर अपना ओपिनियन दिया कि बच्चों की डेथ जो है वो सांस घुटने से हुई है, सांस बंद करने से हुई है। ठीक है। कॉज ऑफ डेथ जो है वो सांस बंद किया गया है बच्चों का ज़बरदस्ती और उससे इनकी डेथ हुई है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने मुद्दई को बुलाया। ठीक है। उसको ब्रीफ किया कि अब तो कोई शक की गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है। रिपोर्ट बताई, दिखाई। बिल्कुल। ठीक है। तो वो ज़ाहिर है वो बच्चों का बाप था, उसने कहा जी बिल्कुल। फिर उसने मुकदमा दर्ज करवा दिया 302 का। वो जैसे ही फिर हमने मुकदमा दर्ज किया तो हमें ज़ाहिर है ये मरकज़ी मुल्ज़मा थी हमारी, इसी ने बच्चों को कत्ल किया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर इसकी गिरफ्तारी के लिए हमने रेड्स वगैरह किए। ठीक है। वो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी जल्दी हमें क्लू मिल गया कि जहाँ पे रह रही है वहाँ से रेड करके इसको हम गिरफ्तार करके ले आए। अकेली या अपने लवर के साथ? नहीं, लवर तो बाहर चला गया, वापस आ चुका। लवर मार्च के महीने में 6 मार्च को वो बाहर चला गया बैरून मुल्क इटली चला गया था। और इटली ही पहले भी ये काम शाम करता था, इससे मुलाकात के लिए आया था? पहले भी इटली था। तफ्तीश के दौरान क्या बताती है? तफ्तीश के दौरान इसका हमने मुझे स्टेट साहब के पास पेश करके इसका रिमांड लिया। 2 दिन का हमें रिमांड मिला इसका। उसके दौरान इसकी इंटेरोगेशन के दौरान इसने फिर ये इंकशाफ किया कि मैंने बच्चे समर के कहने पे कत्ल किए थे। समर के कहने पे कत्ल किए थे क्योंकि हमारा तकरीबन 2-2.5 साल से एक दूसरे से रब्ता था। ठीक है। और हमने शादी करनी थी। तो समर मुझे कहता था कि मैं तो आपके बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है। समर अनमैरिड है? अनमैरिड। अच्छा। हाँ जी, अनमैरिड। तो मुझे समझ नहीं आई। तो मैं सोचती रही, कश्मकश में रही, मुझे समझ नहीं आई। तो मुझसे गलती होगी, मैंने अपने बच्चों को कत्ल कर दिया और कत्ल करके उसके साथ बांट। आपने ये सवाल नहीं किया कि जाहिर है जब बच्चे का आप गला दबा रही थी, तकिया रखा या जिस चीज़ का भी इस्तेमाल किया, बच्चा हाथ पैर मारता है, जितनी कि उसमें जान है, वो चीख पुकार भी करता होगा, आवाज़ थोड़ी बहुत निकली होगी, थोड़ी नहीं भी निकली, इसको तरस नहीं आया? आपने सवाल किया कि सगी माँ नहीं कर सकती? ये सवाल मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, ये सवाल मैंने किया नहीं, मेरे जहन में आया था, मेरी करने की हिम्मत नहीं हुई। हाँ। उससे मैंने ये सवाल किया कि बच्चों को कत्ल करने में आपको टाइम कितना लगा? तो उसने कहा कि पहले मैंने जो बेटा था बड़ा 5 साल का, उसके मुंह पे वो रखा गद्दी, एक कुशन रख के उसको किया, और उसके बाद बेटी को कहती है उसमें मुझे 5 से 7 मिनट शायद लगे, लेकिन कह रही है मैंने टाइम तो नहीं देखा ऑब्वियसली उस वक्त। लेकिन मैं फिर यही सवाल उससे कर सका, वो वाला सवाल मेरे करने की हिम्मत नहीं हो सकी उससे। जाहिर है बच्चे हैं और जाहिर है कहाँ बर्दाश्त होता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे समर के मुतालिक बताइए क्या स्टेटस है उसका? और वो मौसूफ इटली बैठा है, 1-2 बच्चों की माँ से मोहब्बत पैदा की, मोहब्बत निभाई, उसके बच्चों की जान लेने की सूरत में ये इसने खाना खाया है, 2 बच्चों का निवाला मोहब्बत की सूरत में। क्या स्टेटस है उसका? वो बैरून मुल्क की है और उसका हम प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले उसको हम अपनी लोकल कोर्ट से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवाएंगे। ठीक है। और उसके बाद उसका रेड वारंट का प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है। और इंशाल्लाह उसको भी इंटरपोल के ज़रिए इटली से या किसी भी दूसरे मुल्क भी अगर मूव करता है तो उसको इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम ज़रूर लेके आएँ। इसके साथ ही नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।